तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द गिविंग ट्री। क्लास 4 इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की हेल्प करते हो? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? और आपको कैसा लगता है जब आप किसी के साथ अपनी चीज़ें शेयर करते हो? कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत अच्छा लगता है जब हम गरीबों को कुछ खाने की चीज़ें देते हैं। रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन इट हेल्प्स अ बॉय। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्टोरी है, इसको रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि आखिर एक ट्री को कैसा फील होता है जब वो एक बच्चे की हेल्प करता है, एक लड़के की हेल्प करता है। तो नरेटर मतलब कि जो इस पूरी स्टोरी को हमें बता रहे हैं, नरेट कर रहे हैं। तो देखते हैं। वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। तो एक समय की बात थी कि एक ट्री था जो कि एक लिटिल बॉय मतलब एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। एवरी डे जब वो बॉय जाया करता था उस ट्री को विजिट करने, तो बहुत ज़्यादा वो उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। कंपनी मतलब उसके साथ रहना बहुत वो पसंद करता था। ट्री, कम हियर माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो ट्री क्या बोलता था उस लिटिल बॉय को? इधर आओ मेरे बच्चे, ज़रा ऊपर चढ़ जाओ मेरी ट्रंक के। ट्रंक मतलब कि ये वाला जो पोर्शन होता है ट्री का, देखो ये वाला, दिस इज़ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो जिन्हें चढ़ के क्लाइम कर रहा है। और मेरी टहनियों से झूलो, मेरी टहनियों पे चढ़ के झूलो, मतलब इनको लटक के आप मेरी टहनियों पे झूलो, ये बोल रहा है ट्री। बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, बॉय ऐसे ही इन टहनियों पे लटक कर झूल रहा होता है। व्हाट फन, अरे वाह मज़ा आ गया, वो बॉय ऐसा बोलता है। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल। जो ट्री होता है फिर उस बॉय से बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है छोटे बच्चे, मेरे एप्पल्स खा लो। बॉय वो एप्पल्स खाते हुए बोलता है, हाउ डिलीशियस, अरे वाह कितने टेस्टी हैं ये तो। नरेटर फिर बताते हैं कि आगे क्या होता है। When the boy was tired, he slept under the tree. The tree was happy to give its shade, but time went by, and the boy grew older and went away. तो क्या होता है, ये जो छोटा सा बच्चा होता है खेलते खेलते थक जाता है और उस पेड़ के नीचे ही सो जाता है। ट्री बहुत खुश था कि वो अपनी छाया, मतलब आप देखते हो कभी जब धूप हो रही होती है तो लोग पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा ही इस बच्चे के साथ हो रहा था। ये सो गया था पेड़ के नीचे, तो छाया के अंदर सो गया था। तो पेड़ को बहुत खुशी होती है कि वो अपनी छाया के नीचे इस बच्चे को सुला पा रहा है। धीरे धीरे करके कुछ समय बीता और ये बच्चा बड़ा हो गया। बॉय ग्रू ओल्डर, बड़ा हो गया और चले गया। द ट्री वॉज ऑफन अलोन। अब ट्री जो था वो अकेला रहने लगा। आफ्टर सम ईयर्स वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी। लेकिन कुछ सालों बाद एक दिन की बात होती है कि वो लड़का फिर ट्री के पास लौटता है और जो ट्री था उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। ट्री, कम माई बॉय, कम एंड क्लाइम अप माई ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस। तो जो ट्री होता है वो उस बॉय को बोलता है, अरे मेरे बच्चे इधर आओ, इधर आओ, फटाफट मेरे ऊपर दोबारा चढ़ जाओ और मेरी जो ब्रांचेस हैं उन पर लटक कर झूल लो। जो बॉय होता है वो अब ट्री को बोलता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले, I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money? तो जो बॉय होता है वो ट्री को बोलता है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ पेड़ पे चढ़ने के लिए, अब मैं खेलता नहीं हूँ, अब मैं चीज़ें खरीदता हूँ, buy things, और फिर मैं मस्ती करता हूँ चीज़ें खरीद के, मुझे पैसे चाहिए, क्या पेड़ तुम मुझे पैसे दे सकते हो? जो ट्री बोलता है, I am sorry but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money. जो ट्री होता है वो उस लड़के को ये आइडिया देता है कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ लीव्स हैं और एप्पल्स हैं। तुम मेरे पेड़ पे जो एप्पल्स लगे हुए हैं उन्हें तोड़ सकते हो। प्लक मतलब कि तोड़ना, तो तुम उन एप्पल्स को तोड़ सकते हो और उनको सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर, जिससे तुम्हें कुछ पैसा मिल जाएगा। फिर नरेटर बताते हैं कि क्या होता है। द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरिड देम अवे। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड।
वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विथ जॉय। अब क्या होता है कि जो ये लड़का था इसने एप्पल मतलब जो एप्पल्स थे वो तो तोड़ लिए और इनको लेकर मार्केट चले गया। जो ट्री था वो भी बहुत खुश था, लेकिन जो वो बॉय था वो बहुत समय तक वापस नहीं आया। स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत समय तक वापस नहीं आया और इस वजह से ट्री बहुत सैड हो गया, दुखी हो गया। लेकिन एक दिन की बात होती है, वो बॉय दोबारा वापस आता है। जो ट्री था वो खुशी से फिर दोबारा हिलने लग जाता है। अब ट्री कम बॉय कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक, स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, ईट माई एप्पल्स, प्ले इन माई शेड एंड बी हैप्पी। जो ट्री होता है वो फिर उस लड़के को दोबारा बोलता है, अरे जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, मेरी ट्रंक के ऊपर चढ़ो, मेरी जो ब्रांचेस हैं मतलब कि जो मेरी टहनियाँ हैं उनके ऊपर झूला झूलो, मेरे एप्पल्स खाओ और शेड मतलब कि छाया के नीचे, जो मेरे पेड़ के नीचे छाया है उसके नीचे तुम खेलो और सो भी सकते हो और खुश रह सकते हो। जो बॉय होता है वो बोलता है, आई एम टू बिजी टू क्लाइंब ट्रीज, आई एम गेटिंग मैरिड एंड आई नीड अ हाउस फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, कैन यू गिव मी अ हाउस। जो बॉय होता है वो ट्री को ये बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मतलब कि अब तो मैं बहुत काम वाला हो गया हूँ और मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे क्या करना है, मुझे अपनी वाइफ के लिए एक घर चाहिए और मेरे बच्चों के लिए भी एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो। जो ट्री होता है वो बोलता है, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। जो ट्री होता है वो उस बच्चे को ये बोल देता है, कोई बात नहीं, मेरे पास घर तो नहीं है, लेकिन तुम मेरी ब्रांचेस मतलब मेरी टहनियाँ काट कर, मुझे काट कर घर बना सकते हो। नरेटर फिर बताते हैं कि क्या होता है। सो द बॉय कट ऑफ द tree's branches and carried them away to build a house. The tree was very happy, but the boy stayed away for a long time, and the tree was sad again. And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. अब क्या होता है, नरेटर ये बताते हैं कि ये जो बॉय था इसने ट्री की ब्रांचेस मतलब टहनियों को भी काट लिया और इन्हें काट कर ले गया और अपना घर बनाया। जो ट्री था वो बहुत खुश था, लेकिन फिर दोबारा से वैसा ही होता है। ये जो लड़का होता है ये बहुत समय तक वापस नहीं आता, जिसकी वजह से ट्री दोबारा सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। कुछ सालों बाद ये दोबारा आता है वापस। अब जो ट्री था वो बहुत बुढ़ा हो चुका था और वो बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन ये जो बॉय था अब बहुत यंग हो गया था, जवान हो गया था। ट्री इस लड़के को दोबारा बोलता है, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और ट्री उस बच्चे को बोलता है, इधर आओ बेटा, इधर आओ, आखिर मैं तुम्हारे लिए अब क्या कर सकता हूँ। ये जो यंग मैन होता है मतलब ये जो यंग बॉय था अब यंग मैन बन चुका है। ये बोलता है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट। तो ये ट्री को बोलता है कि मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है और मुझे एक बोट चाहिए जिससे कि मैं जा सकूं उधर, क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। ट्री जो होता है वो ये बोलता है, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक, कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट, देन यू कैन सेल अवे। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब जो ट्री होता है वो बोलता है कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। ट्रंक मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है यही बचा था, ये टहनियाँ भी उसने काट ली थी घर बनाने में, तो जो नीचे वाली ट्रंक बचती है। अब क्या होता है कि ट्रंक के लिए बोल देता है ट्री के, मेरी ट्रंक ले लो और उससे बोट बना लो, जो नीचे का थोड़ा सा मेरी लकड़ी बची है उसे ले लो। तो नरेटर बताते हैं कि क्या होता है, जो यंग मैन होता है ये दोबारा इस ट्री की ट्रंक को भी काट लेता है और उसे बोट बनाकर सेल्ड मतलब कि उस बोट के अंदर चले जाता है, बोट को चलाते हुए चले जाता है। जो ट्री था वो सिर्फ एक स्टंप के साथ रह गया था। अब स्टंप के साथ कैसे, आप देखोगे कि जो थी ये पूरा इसने पोर्शन कट कर लिया था बॉय ने। स्ट्रंक कैसी दिखती है, कुछ इस तरीके की, इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रंक। तो अब ट्री के पास बस एक ये स्ट्रंक बची थी। देखते हैं क्या होता है आगे। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द यंग बॉय केम बैक अगेन। अब कुछ समय बाद ये जो यंग बॉय था ये दोबारा वापस आता है। नाउ ही वॉज एन ओल्ड मैन बट द ट्री रिकॉग्नाइज्ड हिम। अब ये जो यंग बॉय था ये एक बुढ़ा आदमी बन गया था, लेकिन ट्री ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। ट्री, आई एम सॉरी फ्रेंड
बट आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव यू, माई एप्पल्स आर गॉन। जो ट्री था वो ये बोलता है उस बॉय को कि है ना कि अब वो बॉय जो यंग मैन था, मतलब जो बॉय था अब तो वो बड़ा हो गया था, तो बड़ा हो गया वो काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो गया था, तो वो एक बुढ़ा आदमी बन गया था। जो ट्री था वो उस बुढ़े आदमी को ये बोलता है कि सॉरी माय फ्रेंड, पहचान लेता है उस बुढ़े आदमी को कि ये तो वही बच्चा था जो खेलता था, जिसे मैंने इतनी सारी चीज़ें दी। तो ट्री उसको बोलता है सॉरी माय फ्रेंड, लेकिन अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा तुम्हें देने के लिए, मेरे एप्पल्स भी चले गए हैं। तो जो ओल्ड मैन था वो बोलता है माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। तो ओल्ड मैन मतलब ये जो लड़का बुढ़ा हो गया होता है ये यही बोलता है कि अब तो मेरे टीथ भी इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मैं एप्पल्स नहीं खा सकता। तो ट्री होता है वो ये बोलता है माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कैन नॉट स्विंग ऑन दैम। तो ट्री अब उस लड़के को ये बोलता है कि जो मेरी ब्रांच है वो तो कट चुकी हैं, जा चुकी हैं, तो अब तुम उनके ऊपर झूला भी नहीं झूल सकते। तो अब यही ओल्ड मैन बोलता है आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस, मैं बहुत बुढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं ब्रांचेस के ऊपर स्विंग नहीं कर सकता। जो ट्री होता है वो बोलता है माई ट्रंक इज़ गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब, जो मेरी ट्रंक थी मतलब ये वाला जो पोर्शन था जिसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं वो भी चले गया है, तो तुम उसे भी क्लाइंब नहीं कर सकते। ओल्ड मैन होता है वो बोलता है आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब, मैं बहुत थका हुआ हूँ क्लाइंब करने के लिए किसी भी चीज़ को, मैं किसी को क्लाइंब नहीं कर सकता। ट्री सिंगिंग आई एम सॉरी, आई विश दैट आई कुड गिव यू समथिंग बट आई हैव नथिंग लेफ्ट, आई एम जस्ट एन ओल्ड स्टम्प, आई एम सॉरी। तो जो ट्री होता है वो उस यंग बॉय को यही बोलता है, मतलब अब यंग बॉय तो क्या हो गया था, बुढ़ा हो गया था, एक ओल्ड मैन हो गया था, तो उस बुढ़े आदमी को ये बोलता है कि सॉरी, मैं चाहता तो हूँ, मैं विश तो करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड स्टंप, मतलब स्टंप यही नीचे वाला ये इतना सा आपको जो पोर्शन दिख रहा है इसे स्टंप बोलते हैं, एक स्टंप बचा हूँ, ठीक है। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है डियर ट्री यू हैव ऑलवेज गिवन बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। तो जो ओल्ड मैन होता है वो ट्री को बोलता है कि तुमने मुझे ज़िंदगी भर बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस एक शांत जगह चाहिए जहाँ पर मैं बैठ सकूँ और आराम कर सकूँ। जो ट्री था वो बहुत हैप्पी था। वेल एन ओल्ड स्टम्प इज़ गुड फॉर सिटिंग एंड रेस्टिंग ऑन, कम फ्रेंड्स सिट डाउन एंड रेस्ट। तो जो ट्री था वो उस ओल्ड मैन को यही बोलता है कि अब ये जो ओल्ड स्टंप है, मतलब ये जो नीचे बैठने की जगह है, ये सबसे अच्छी है, तुम इसके ऊपर बैठ सकते हो और रेस्ट भी कर सकते हो, इधर आ जाओ मेरे दोस्त, बैठ जाओ मेरे ऊपर। जो नरेटर होता है वो क्या बताते हैं, द ओल्ड मैन डिड एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। तो ये जो ओल्ड मैन था ये अब इस ट्री की स्टंप के ऊपर बैठ जाता है और ट्री बहुत खुश हो जाता है। आप देख सकते हैं ट्री के चेहरे को कितना खुश है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे। स्विंग मतलब झूलना, डिलीशियस मतलब टेस्टी, प्लक मतलब तोड़ना, ट्रिप मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, सेल मतलब कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो बोट हम ले जाते हैं उस वाले पूरे प्रोसेस को, दैट इज कॉल्ड सेलिंग। स्टंप ये जो नीचे वाला एरिया बचा है, दिस इज कॉल्ड अ स्टंप। रिकॉग्नाइज मतलब कि पहचानना, किसी को पहचान लेना। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री। तो वो जो बॉय था वो कैसे एंजॉय करता था कंपनी ऑफ ट्री को। द बॉय एंजॉयड द कंपनी ऑफ ट्री बाय स्विंगिंग एंड बाय प्लेइंग नियर इट। तो ये लिख सकते हैं हम लोग कि वो किस तरीके से एंजॉय करता था, उसके ऊपर स्विंग करके, झूला झूल कर, या फिर मोर स्पेसिफिकली यहाँ से हम आंसर देख सकते हैं। तो बॉय एंजॉय कैसे करता था, ईटिंग एप्पल्स, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। तो ट्री ने किस तरीके से हेल्प करी थी उस बच्चे के पैसा कमाने में। तो ये लिख सकते हैं द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी बाय लेटिंग हिम प्लक द एप्पल्स फ्रॉम इट। तो ट्री ने कैसे हेल्प करी थी, अपने एप्पल, उसने बोला था कि मेरे एप्पल तोड़ लो, मतलब प्लक कर लो, प्लक करने को बोलते हैं हम लोग, तोड़ लो और इनको बेचकर कुछ पैसे कमाकर तुम इनको बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हो। तो द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी बाय लेटिंग हिम प्लक द एप्पल्स। ये लिखेंगे हम लोग, यहाँ तक आप सेम टू सेम ऐसा ही उतारेंगे और फिर इसके बाद क्या ऐड कर देंगे, बाय लेटिंग हिम प्लक द एप्पल्स। वॉट डिड द बॉय मेक विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। तो जो ब्रांचेस थी ट्री की उससे क्या बनाया था, द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेज ऑफ द ट्री।
कैसे लिखोगे? द बॉय मेड अ हाउस विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? द बॉय मेड अ हाउस, मेड अ हाउस ऐड करना है आपको अपनी तरफ से और फिर क्वेश्चन के यहाँ से दोबारा उतार लेना है विद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है फोर्थ वाला। व्हाट डिड द बॉय मेक विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो ट्री की ट्रंक से क्या बनाया था? द बॉय मेड अ बोट विद द ट्रंक ऑफ द ट्री। तो क्या करा था उसने? एक बोट बनाई थी ट्री की ट्रंक से। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ वॉज द स्टम्प ऑफ द ट्री यूजफुल। जो स्टंप थी ट्री की वो यूजफुल कैसी थी? द स्टम्प, तो यहां से हम लोग उतारते हैं, द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल, द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल फॉर सिटिंग। द स्टम्प ऑफ द ट्री वॉज यूजफुल फॉर सिटिंग। देखो ये जो स्टम्प थी ट्री की ये कैसे यूजफुल थी? सिटिंग के लिए। ये आदमी बैठ तो गया इस पे, तो बैठने के लिए यूजफुल थी। नेक्स्ट देखते हैं वाई इज द प्ले कॉल्ड द गिविंग ट्री। ये जो पूरा प्ले था, हमने ये पूरी कहानी पढ़ी, इसको गिविंग ट्री क्यों बोला गया है? द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज ट्रीज गिव्स अस लॉट ऑफ थिंग्स। क्या लिखेंगे हम लोग? द प्ले इज कॉल्ड द गिविंग ट्री बिकॉज ट्री गिव्स अस लॉट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर हमारे 6 क्वेश्चंस थे, 6 क्वेश्चंस के हमने आंसर देख लिए। देखते हैं कितने बच्चों को सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर पता है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आपसे पूछता हूँ मैं दोबारा क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चों ने समझा इसका आंसर। वीडियो में पीछे जाकर भी वो देख सकते हैं दोबारा इस आंसर को, लेकिन फटाफट सब बच्चे आंसर करें इसको कमेंट सेक्शन के अंदर। हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी। जो ट्री था उसने किस तरीके से हेल्प करी थी बॉय की पैसा कमाने में, किस तरीके से वो लड़का पैसे कमा पाया था। सब बच्चों को पता है आंसर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। वो क्या चीज प्लग करता था? एप्पल्स को। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे लिखकर दिखा दो फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करो। मनु के ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर क्लास 4th इंग्लिश की सारी और भी वीडियोस ज़रूर देखो।